क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोबाइल ऐप में डेटा एंट्री, सेल फॉर्मेटिंग, टेबल क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, चार्ट्स और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोबाइल ऐप में एक डायनामिक पर्सनल बजट बनाएंगे और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को सीखेंगे। वीडियो के एंड तक आपके फ़ोन में एक रेडी टू यूज़ बजट टेम्पलेट होगा जिसे आप अपने खर्चे इजीली मैनेज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। एक्सेल को मोबाइल में यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेल को डाउनलोड करना होगा। मैंने ऐप स्टोर खोल लिया है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर में जाकर एक्सेल लिखेंगे तो आपको ये ऐप नज़र आ जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। अब मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रैच से सीखने वाले हैं तो हम ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम इंटरफेस को देखेंगे। इस वक्त हम शीट नंबर 1 में मौजूद हैं। अगर आपको डिफरेंट अदर शीट्स क्रिएट करनी है तो आप सिंपली इस प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएं। यहाँ पर आप फॉर्मूला बार को भी देख सकते हैं। आप जो भी फॉर्मूला टाइप करेंगे उसे आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिबन को देखने के लिए हम फाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं लाइक होम, इंसर्ट, ड्रा, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। अगर हम होम टैब के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स लगा सकते हैं, फिल कलर्स। जितने भी ऑप्शंस हमारे डेस्कटॉप के अंदर मौजूद हैं उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इंसर्ट टैब के अंदर आ जाएँ तो इंसर्ट टैब के अंदर हम टेबल्स, डेटा फ्रॉम पिक्चर्स, चेक बॉक्सेस, चार्ट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अब हम सेल को फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रो नंबर 17 से। रो नंबर 17 में मूव करने के लिए मैं सिंपली रो नंबर 17 के पहले सेल पे टैप कर दूंगा तो मैं इस सेल की तरफ मूव हो जाऊंगा। अगर मुझे इस सेल को एडिट करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही मेरे पास कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म के कीबोर्ड हैं। एक वो जो आपके मोबाइल का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है और दूसरा वो जो एक्सेल की तरफ से है। एक्सेल की तरफ से कीबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो आप एक्सेल वाले कीबोर्ड की तरफ आ जाएंगे। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किस तरह हम इन दोनों कीबोर्ड्स को यूज़ करके सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम अपने डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड की तरफ जाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे मंथली इनकम। अब लेफ़्ट राइट नेविगेशन के लिए एक तो हम टैप कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स में नेविगेट होने के लिए, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कीबोर्ड में जाकर यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट एरोज पे क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटर का बटन भी नज़र आ जाएगा जिससे आप डाउन नेविगेट कर सकते हैं। आपको टैप का बटन भी नज़र आएगा जिससे आप राइट नेविगेट कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड आपको नेविगेशन में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर हमने मंथली इनकम लिखा है। अब हम इसे फॉर्मेट करने वाले हैं। फॉर्मेट करने के लिए हम 3 डॉट्स के अंदर जाएंगे और हम जाएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर जाने के बाद हम सबसे पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम 11 पॉइंट्स टू 15 पॉइंट्स। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम नीचे जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे कैलिब्री को। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट कलर हम ये रख लेते हैं। अब हम नीचे जाएंगे और मंथली इनकम का टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आइटम और इस सेल के अंदर हम लिख लेंगे अमाउंट। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे हम आइटम के अंदर हमारी जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है उसे हम लिख लेते हैं और सेकंड को लिख लेते हैं हम सोर्स 2 और थर्ड में हम लिख लेते हैं अदर। अब फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम से जो हमारी मंथली इनकम आती है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब 2 और रेंजेस हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इन रेंजेस को हम टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने तीनों रेंजेस को क्रिएट कर लिया है। अब हम इनको टेबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर को मोबाइल के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। हमने इस सेल को फॉर्मेट किया हुआ है। अब हम जाएंगे 3 डॉट्स के अंदर और होम टैब के अंदर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे।
फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद अब हम फॉर्मेट पेंटर मोड के अंदर आ गए हैं। अब जिस भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे वो जिस सेल को हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग को वो एक्वायर कर लेगा। अब जो मंथली इनकम की फॉर्मेटिंग है उसे हम पेस्ट करना चाह रहे हैं मंथली एक्सपेंस ऑफ मंथली सेविंग्स पे। तो हम मंथली एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो मंथली इनकम में थी वो मंथली एक्सपेंस में आ गई। अब मंथली सेविंग को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हम फॉर्मेट पेंटर के थ्रू फॉर्मेटिंग को मोबाइल के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेट पेंटर मोड से निकलेंगे, उसके लिए हमें दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। अब जितनी भी रेंजेस हमने क्रिएट की हैं उनको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। हम इस सेल पे आएंगे और इस तरह पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और फिर टेबल पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक्सेल को बताना है कि हमारे टेबल के अंदर हेडर्स मौजूद हैं। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो एक्सेल खुद ही टेबल के अंदर हेडर्स लगा देगा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और कॉलम 3 के नाम से, लेकिन हमारे पास हेडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो हम इसको ऑन रखेंगे। उसके बाद हम टेबल स्टाइल्स में जाएंगे और फिर हम कोई भी अच्छा सा स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये स्टाइल मुझे बेहतर लग रहा है, मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट कर लिया है। अब हम दूसरी रेंज में जाएंगे और दूसरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर लेंगे। टेबल स्टाइल के अंदर जाकर सेम स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम तीसरी रेंज में जाएंगे और तीसरी रेंज को कर लेंगे हम सिलेक्ट। दैट्स इट। अब हमारे पास टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब टेबल को मोबाइल के अंदर फॉर्मेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। रिबन से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस टेबल को फॉर्मेट करना है या एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं टेबल आइकन पे जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं जितनी भी रोज़ हैं उनको देख सकता हूँ। जैसे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं आइटम और अमाउंट के नाम से, और इस वक्त हम रो नंबर 1 में हैं जो कि रो 20 के नाम से शो हो रही है क्योंकि हमने रो नंबर 20 से स्टार्ट किया था। कुछ एम्प्टी हमारे पास रोज़ हैं, उनको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एम्प्टी रो को डिलीट कर देंगे। कॉलम्स को भी यहाँ से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। अब जो सेकेंड कॉलम है हमारा अमाउंट का, उसमें जो अमाउंट है उसमें सिंपल नंबर्स हैं, उसमें हमने करेंसी को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ से करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे करेंसी। अब करेंसी कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके डिफरेंट करेंसीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंबल्स में जाएंगे और करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ सिलेक्ट हो चुकी है। हम डन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अमाउंट के अंदर हमने करेंसी को शो कराया है। अब हम दूसरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और अगेन टेबल आइकन के अंदर जाकर इसे भी एडिट करेंगे। तो हमारे टेबल तैयार हो चुके हैं। अब हम समरी क्रिएट करेंगे। समरी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे समरी। इस सेल को हम फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए हम होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर जाने के बाद हम इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद सिलेक्ट कर लेते हैं कैलिब्री। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसके अलावा हम कॉलम का साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। कॉलम के साइज को इंक्रीज करने के लिए आपको सिंपली कॉलम के टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है राइट साइड पे, तो इस तरह कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। टोटल इनकम, यहाँ पे हम अपनी टोटल इनकम शो कराएंगे और नीचे हम अपनी टोटल इनकम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। हमारी जो इनकम है वो 3 डिफरेंट सोर्सेज से आती है, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम सिंपली सबसे पहले इक्वल की साइन प्रेस करेंगे। इक्वल की साइन प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे सम। अब देखें फॉर्मूला बार के अंदर हमारे पास फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो फॉर्मूला बार के अंदर से ही इसको एडिट कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूला बार के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी रेंज है अमाउंट के अंदर। हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और टिक के साइन पे ओके कर देंगे। अब इस टोटल इनकम को हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइंड। अब इन दोनों सेल्स को हम सबसे पहले फॉर्मेट करते हैं।
अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल एक्सपेंस, और टोटल एक्सपेंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम। टोटल एक्सपेंस के लिए हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब टोटल सेविंग्स को कैलकुलेट करेंगे। टोटल सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल। अब जो फॉर्मेटिंग हमने टोटल इनकम के लिए की है उस फॉर्मेटिंग को हम फॉर्मेट पेंटर के थ्रू बाकी सेल्स में कॉपी कर लेते हैं। तो हम टोटल इनकम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और हम जाएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे और फिर हम टोटल एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और टोटल सेविंग पे क्लिक करेंगे। अब हम फॉर्मेट पेंटर से बाहर जाएंगे, जो टोटल इनकम वाला सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे। अगेन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट किया तो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो इन सेल्स में भी पेस्ट हो गई। अब हम फॉर्मेट पेंटर मोड से बाहर जाएंगे। बॉर्डर हमारे पास छोटा लग रहा है तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। होम टैब के अंदर जाएंगे और बॉर्डर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बॉटम बॉर्डर। इसी तरह यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास रेडी हो चुके हैं 3 टेबल्स और हमने समरी भी क्रिएट कर ली है। अब हम चार्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। हमारा जो चार्ट होगा वो हमारी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस को शो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे हम 2 रोज बना लेते हैं, एक टोटल इनकम की और एक टोटल एक्सपेंस की। तो हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ हम सिर्फ लिखते हैं इनकम और यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सपेंस। अब टोटल इनकम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जब हम कॉपी करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो भी कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हम एक्सपेंस की तरफ जाएंगे, एक्सपेंस को कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब सिंपली हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे 3 डॉट्स के अंदर और फिर इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद हम क्लिक कर लेंगे चार्ट्स पे। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स मौजूद हैं। आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चार्ट ऐसा हो जो कि आपके डेटा के साथ मैच करता हो। तो इस वक्त हमारा जो डेटा है वो कॉलम चार्ट के साथ मैच कर रहा है, तो मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं जो फर्स्ट स्टाइल है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया, लेकिन इसके अंदर कुछ मिस्टेक हैं। जैसे हमारे पास जो लीजेंड आ रहा है वो सीरीज़ 1 के नाम से आ रहा है और जो चार्ट टाइटल है वो भी हमारे पास नहीं है। तो हम इसको फॉर्मेट करने वाले हैं। हम इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एलिमेंट्स के अंदर। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एक्सिस के अंदर। तो हम दोनों एक्सिस देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों पे चेक हुआ है। अब हम जाएंगे चार्ट टाइटल में और हम चार्ट टाइटल पे नन कर देंगे तो चार्ट टाइटल गायब हो जाएगा। अब हम जाएंगे अगेन एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम जाएंगे लीजेंड में। हमें लीजेंड नहीं चाहिए क्योंकि ये सीरीज़ 1 जो लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे नन कर देंगे तो सीरीज़ 1 चला जाएगा। दैट्स इट। अब हमारा चार्ट काफ़ी बेहतर लग रहा है। हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप रिबन से बाहर निकल आते हो और ये आपका चार्ट है। जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करते हो और फिर रिबन के अंदर जाते हो तो जो होम, इंसर्ट और जो ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट टैब्स हैं इनके अलावा एक और टैब आपको नज़र आएगा चार्ट के नाम से। वहाँ पर आप इस चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। आप स्टाइल्स के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे, तो आप कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स मिलेंगे। अगर आप लेआउट्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेआउट मिलेंगे। जैसे अगर आपको चार्ट के साथ टेबल भी चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स हैं, जो आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे आप लेआउट सिलेक्ट करोगे तो अगेन आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे सीरीज़ 1, चार्ट टाइटल वगैरह। तो हम इसे अंडू कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो डेटा है जो हमने चार्ट के लिए क्रिएट किया था, इसको हम हाइड करेंगे। इसको हाइड करने के लिए सिंपल आप होम टैब के अंदर आ जाएं। होम टैब के अंदर आने के बाद आप फ़ॉन्ट कलर पे जाके इसके फ़ॉन्ट कलर को वाइट कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। अब हमारे टेबल्स के कॉलम्स हैं वो काफ़ी छोटे लग रहे हैं, तो हम कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ किया और यहाँ पे हम इस कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे
ताकि थोड़ा बेहतर लगे। अब हम जाएंगे व्यू टैब के अंदर और जो ग्रिड लाइन्स हैं उनको हम ऑफ कर देंगे। अब हम टाइटल देना सीखेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसके अंदर समरी लिखा हुआ है, तो हम एक और रो इंसर्ट कर देते हैं। हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट का। हम इंसर्ट करेंगे तो टॉप पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। उस रो के साइज़ को हम थोड़ा बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे पर्सनल बजट। पर्सनल बजट लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी सेल्स हैं इनको हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो हम जाएंगे रिबन के अंदर, होम टैब के अंदर, और हम सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब इस सेल को हम अलाइन कर लेंगे, इस सेल के अंदर जितने भी हैं उनको सेंटर अलाइन कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। जो फिल कलर है वो हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं और जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम वाइट सेलेक्ट करते हैं। तो ये अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक और रो इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इस रो का जो फिल कलर है वो हम वाइट ही रखते हैं। अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो अब भी अगर आपके जहन में कोई ऑप्शन मौजूद है जिसको आप मोबाइल के अंदर टेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।